आज की वीडियो में हम जो हमारी एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है नाइट क्रीम के बाद डे क्रीम, उसके 3 वेरिएंट्स हैं। वो डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। All new Youth Version by ML. मेरा नाम है अरसलान, मैं एमएल का फाउंडर हूँ। इस सीरीज़ के ज़रिए ना सिर्फ हम आपको एमएल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, बल्कि we'll speak about your skin and what works on South Asian skin type. एमएल is a luxury skin care startup. हम पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं और उन्हीं के साथ formulas developed for South Asian skin हम आप तक लेकर आते हैं। Alright, so let's get to it. हम अपनी मंगल की वीडियो में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस पे बात करते हैं ज़्यादा और स्किन केयर से रिलेटेड, और हमारी फ्राइडे वीडियोस होती हैं for any feedback that you guys have. एक जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे मिलता है कि कौन सी डे क्रीम हमारे लिए सूटेबल है। बेसिकली क्योंकि मैं चीज़ें डेवलप खुद कर रहा होता हूँ, मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एक डॉक्टर जो हमारे पैनल है वो हमें एक पर्ची पे इंग्रेडिएंट्स तो दे देते हैं कि ये कुछ काम करेगा एक साथ अंडर द ईथॉस ऑफ ऑल इन वन स्किन केयर। पर उसके बाद आपकी खुशबू कैसी होनी चाहिए, इसका टेक्सचर ऑयली ना हो, वेट कम हो, वो सब वो सब मेरा उसमें आइडियोलॉजी है। सबसे पहले तो आज स्टार्ट विद कि मैंने डेवलप क्यों की थी, क्योंकि मेरा जो इनिशियल जो हमारे पार्टनर्स हैं दे वर नॉट इन फेवर कि हम लोग डे क्रीम बनाएं, क्योंकि कहा नाइट क्रीम में फ़ायदा भी होता है, आप रेटिनॉल डाल सकते हैं तो उसकी एफिकेसी ज़्यादा होगी। बट टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम, क्योंकि जनरली मैं जब चीज़ें डेवलप कर रहा होता हूँ मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अच्छा ओके नाइट क्रीम तो है, उसके साथ मुझे दिन में अब क्या लगाना है, या अच्छा अगर मुझे गर्मी में क्रीम सही नहीं लग रही तो मैं सीरम बनाना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर प्रोसेस इस तरह है। सो डे क्रीम का मकसद जो सबसे पहले हमने डे क्रीम बनाई थी वो हमारी नाइट क्रीम का डे टाइम वर्जन था। मतलब जो अगर नाइट क्रीम बहुत पॉपुलर है और एफिकेसी में काफ़ी माहिर है, उसका एक वर्जन जो आप दिन में लगा सकें जिसमें रेटिनॉल ना हो और एसपीएफ शामिल हो, क्योंकि हम ऑल इन वन करते हैं। वो हमारा सबसे पहला वर्जन था। उसमें नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन, आर्जिनिन जो कि पेप्टाइड है, अल्फा ब्यूटिन, विटामिन सी, काफ़ी सारे एजेंट्स एक साथ मौजूद थे। एंड वेरी सून इट एक्चुअली ओवरटुक द सेल्स फॉर नाइट क्रीम, क्योंकि इट्स यूनिवर्सल मॉइस्चराइजर जिसमें एसपीएफ शामिल था। हाउएवर बिकॉज मैं हर चीज़ को कंसिस्टेंटली नोट कर रहा होता हूँ, तो मैंने गौर किया कि जिस तरह अगर हमने वो सितंबर में लॉन्च की, इट्स अ गुड टाइम टू लॉन्च प्रोडक्ट, क्योंकि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं लोग स्किन केयर को ढूंढ रहे होते हैं, तो हमने तब लॉन्च किया और उसकी रिसेप्शन बहुत अच्छी थी, बहुत पावरफुल भी थी। बट गर्मियों में मार्च के बाद मुझे खुद लगा जैसे वो मेरे पोर्स को ज़रा सा एनलार्ज कर रही है, या और मेरी उम्र इस वक्त 34 साल है, तो उसमें आई फेल्ट कि वो हल्का सा जैसे मुझे ऑयलीनेस कर रही है क्या। तो I set out to create different versions of the same cream which will meet different requirements. So I'll start off with the day cream. जो हमारी day cream है इसको हम tripeptide कहते हैं on our website. So this is basically the most powerful anti-aging cream. So if your primary concern, अगर आपका सबसे बड़ा concern है anti-aging, तो anti-aging को लेकर this is probably the best cream जो आप ले सकते हैं। इसमें 3 peptides के साथ साथ brightening agents, skin building agents, skin repairing agents, anti-inflammatory वो सब कुछ शामिल है इन अ वेरी हाई क्वालिटी फ्रेंच लिक्विड जेल बेस। हमारी जो लिक्विड जेल बेस है वो हमारे मुल्क में इनफैक्ट सिर्फ हमारे लिए इंपोर्ट की जाती है। इट्स अ स्पेशल फ्रेंच कंपाउंड। तो लिक्विड जेल है आप लगाते हैं तो पानी की तरह गायब हो जाती है। आपने बहुत से इश्तिहार हमारे देखे होंगे, पर एट द सेम टाइम वो वजन नहीं देती। और ये अगेन ये मेरा आइडिया था कि वो उसमें आप पानी की तरह गायब भी हो ताकि ऑयली ना हो, आपके पोर्स क्लॉग ना करे, बट एट द सेम टाइम मॉइस्चर रिटेंशन में बहुत ज़्यादा हो। तो जिस तरह मुझे एक ल्यूमिनस लुक या जैसे एक ड्यूई लुक पसंद है एज अपोज टू अ ड्राई लुक और मैट लुक। मैट लुक सिलिकॉन से आती है, वो हम यूज़ नहीं करते प्रोडक्ट्स में क्योंकि वो अननेसेसरी होते हैं। सो इट्स अ वेरी लग्जरियस लिक्विड जेल जो आप अप्लाई करें पानी की तरह वो गायब हो जाता है। एट द सेम टाइम अप टू 18 आवर्स तक मॉइस्चर रिटेंशन भी वो करता है। आप लगाएंगे आपकी स्किन पे ग्लास फिनिश सी आती है, एट द सेम टाइम डिलीवरिंग रियली पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन की इनर लेयर्स तक। इफ लेट्स से यू आर बियॉन्ड 28 या आप 24 के बाद अगर आप एंटी एजिंग पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, या लेट्स से अगर आपकी इफ यू ओवर 30s mature skin की तरफ भी अगर आप इंच करें, this probably is the greatest all-in-one moisturizer from the Mel range, the most powerful anti-aging cream. The second cream, which is right here, I haven't opened it. I'll open it right now. इसमें ज़रा सा आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि हम लोग किस तरह की पैकिंग डिलीवर करते हैं, और हम ब्लॉगर्स के साथ ज़्यादातर काम एक्चुअली नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं ऑथेंटिसिटी ज़रूर रहे। सो जब प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं द एक्सपीरियंस ये वो इट कम्स विद अ वेरी नाइस कार्ड एंड इट्स दिस इज द इंटेंस मॉइस्चर मिल्क। Comes with this beautiful ML card, which you can scan for more details, of course. So, Intense Moisture Milk is actually my favorite product. इसमें
जब हमने डे क्रीम अपनी अपडेट की थी, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट को हर साल रिवाइज करते हैं, जैसे कि क्या नए एजेंट्स मार्केट में आए हैं, क्या नई एंटी एजिंग में एडवांसमेंट्स तो हर वक्त हो रही हैं, तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो नए पेप्टाइड्स हमने मेट्रिक्सिल, आर्जिनिन और ये सारे जो और पेप्टाइड्स हमने न्यू डे क्रीम में डाल दिए। सो जो पुरानी डे क्रीम जो मुझे पसंद थी उसमें सिर्फ पेप्टाइड्स कम थे, बाकी ज़्यादातर एजेंट्स अनचेंज्ड हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सेम लिक्विड जेल बेस सब में मौजूद है, उसके वेरिएंट्स अलग अलग हैं। सो ये मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि उसमें वो सारे डे क्रीम के एजेंट्स हैं जो पुराने डे क्रीम में थे इन ए विस्क्ड वर्जन। सो ये बिल्कुल लाइट, जैसे एक मिल्क हो, पानी की तरह ये गायब हो जाएगा एंड इट्स वेरी लाइट ऑन स्किन। एट द सेम टाइम वो आपको वो ड्यूई फिनिश जो हम डे क्रीम में देते हैं वो मिलती है। सो आपको वो सारे एंटी एजिंग एजेंट्स इन अ वेरी लाइट फॉर्मूला ऑन स्किन विद द सेम ड्यूई फिनिश। तो जिस तरह अगर आप एक स्किन ऑयली है और आप सोच रहे हैं कि डे क्रीम मेरी स्किन पे गर्मी में जैसे इतनी सूट नहीं करती, तो आप इस पे स्विच कर जाएं, तो एजेंट्स भी आपको सेम कॉन्सेंट्रेशन में मिलेंगे, पर एट द सेम टाइम वो बहुत लाइट होगा। इसका आइडिया भी मुझे ऐसे आया था कि जब मुझे लगा कि डे क्रीम शायद मुझे भारी लग रही है गर्मियों में, तो हमने डे क्रीम का सेम फॉर्मूला हमने लाइट करना शुरू कर दिया ओवर समर। तो कस्टमर्स ने कहा कि मे बी आपकी क्रीम पहले मुख्तलिफ थी, अब मुख्तलिफ है, तो ताकि वो क्वेश्चन ही ना रहे, तो वी क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट। हमने इसलिए एक नया प्रोडक्ट बनाया। अगर लेट्स से आप सर्दियों में डे क्रीम यूज़ करते हैं, गर्मी में आपको ज़्यादा ऑयली फील होती है, तो आप गर्मियों में इंटेंस मॉइस्चर मिल्क लगा सकते हैं। या अगर आपकी लेट्स से एज इतनी ज़्यादा नहीं है, यू डोंट नीड एज मच एंटी एजिंग, तो आप ये कर सकते हैं। या लेट्स से देखिए, जब लोग मेकअप करते हैं तो मेकअप और स्किन केयर में फ़र्क होता है। आपको अपने फेस को क्लेंस करने के बाद स्किन बैरियर तो प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए अगर आप न्यूट्रिएंट रिच क्रीम लेना चाहते हैं जो आपकी स्किन पे वजन ना डाले, इनफैक्ट आपके मेकअप को भी इन्हांस करे विद द ड्यूई फिनिश, तो उसके लिए भी आप ये लगा सकते हैं। क्योंकि इट्स वेरी लाइट, तो आप ये लगा कर मेकअप करते हैं तो इट्स मच ईजियर, मच सिंपलर। यू नो, वो आपको वजन भी नहीं लगेगा, आपकी स्किन भी प्रोटेक्टेड रहेगी, सन प्रोटेक्शन भी शामिल है, विच इज़ अ बिग एडवांटेज। क्योंकि आप मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगाएं तो भारी बहुत हो जाता है, या आप मेकअप के बाद लगा नहीं सकते, वो उतर जाएगा सारा। सो इसीलिए इन समर आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट। अगर आपको मेरी स्किन जिस तरह ड्यूई अभी महसूस हो रही है, तो उसकी वजह यही है, मैंने आज सिर्फ फेस वॉश से क्लेंस किया, जो हमारा एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है, फिर ये लगाया। सो वो मिनिमल वेट के साथ आपको फिर भी एक ड्यूई फिनिश, सेम ग्लास फिनिश इफेक्ट आपको डिलीवर करती है। और मेकअप के लिए भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सनस्क्रीन अगर आप मेकअप से पहले भी लगा लें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, काला से मेकअप करने लगती है, तो इसमें वो इशू भी नहीं होता क्योंकि इट्स SPF 25। सो अगर आपका जनरली बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं है, इट्स सफिशिएंट। हमारी डे क्रीम और मॉइस्चर मिल्क दोनों में SPF 25 ऑलरेडी शामिल है, डिलीवरिंग ऑन दी ऑल इन वन प्रॉमिस जो हम कमिट करते हैं। एंड माई फाइनल प्रोडक्ट, एक्चुअली इसका बॉक्स भी यहाँ रखा है, इट्स द SPF 50। इन समर सडनली इट्स बिकम वेरी पॉपुलर। इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में मुझे सबसे ज़्यादा वक्त लगा था। इनफैक्ट मैंने लास्ट समर रिलीज करनी थी, वो प्रोडक्ट फाइनलाइज ही नहीं हो पाई। फाइनलाइज इस तरह कि ऑफकोर्स वो आपका केमिस्ट तो बना देते हैं, बट डज इट मीट माई अप्रूवल, बात तो ये है। द आइडिया इनिशियली वाज कि हम टिंटेड मॉइस्चराइजर बनाते हैं विद SPF, पर वो टिंटेड मॉइस्चराइजर में वेरिएशन इतनी होती है साउथ एशियन स्किन टाइप पे कि वो वाइट होने का चांस है। और क्योंकि अभी हमारा एक स्टैंड अलोन स्टोर हम अभी नहीं डिलीवर कर पाए, तो वी वांटेड कि वो यूनिवर्सल रहे। सो वो BB क्रीम का जो कॉन्सेप्ट था, उससे करते अल्टीमेटली आई केम टू दिस ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला। एंड ऐसी ट्रांसपेरेंट आपने हमारे इश्तेहार देखे होंगे सेलिब्रिटीज के साथ भी। इट्स SPF 50। It's a combination of very high quality mineral sunscreen and chemical sunscreen. But mineral content basically sun protection में superior होता है और आपकी स्किन के लिए भी बेहतर होता है। इसलिए जो वाइट कास्ट लोग करते हैं, मैं इस पर आपको एजुकेट करता चलूँ कि वाइट कास्ट अगर आपको पसंद ना भी हो, एक्चुअली वो वाइट कास्ट मिनरल सनस्क्रीन की वजह से आ रहा होता है। तो लोग उसको टिंट डालते हैं येलो या रेड, ताकि वो स्किन पे इतना नुमाया ना हो। अलबत्ता मिनरल सनस्क्रीन का हमेशा वाइट कास्ट होगा, और मिनरल सनस्क्रीन ही सुपीरियर भी होती हैं इन सन प्रोटेक्शन एंड गुड फॉर योर स्किन। However, in this one, I wanted it to be universal, तो इसमें थोड़े से प्राइमिंग एजेंट्स हैं, इसमें SPF 50 शामिल है, और इसमें मॉइस्चराइजर भी वही लिक्विड जेल वाला हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट आई वॉक यू थ्रू द एजेंट्स एंड देन आई टेल यू ये किसके लिए सूटेबल है। इसमें है Aquaxyl, niacinamide, alpha-arbutin, vitamin C, and a few more anti-aging agents like HA and collagen. So let's say if you are younger, कि आप 21 साल के हैं, 19 साल के हैं, और आप बाहर फुटबॉल खेलना चाहते हैं ज़्यादा, या let's say you're 22 और आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं और सुबह आपके पास वक्त कम है एक चीज़ लगानी,
और जो यंग लोग होते हैं उनको इतनी कोलेजन या एंटी एजिंग की जरूरत नहीं होती, सो आप ये लगा सकते हैं। इसमें SPF 50 ऑलरेडी शामिल है। उसके साथ साथ ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं। जिस तरह यंग लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी स्कार्स हो जाते हैं या पुरानी पिगमेंटेशन है कि आप सन प्रोटेक्शन आपने दिन में नहीं लगाया बचपन में और अब आपको ज़रा सन स्पॉट्स आ रहे हैं, तो पिगमेंटेशन के लिए सो वो ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं, स्किन रिपेयरिंग एजेंट्स हैं लाइक दैट विद SPF 50। और अगर आप सुबह मेकअप लगाना चाहते हैं और आपने धूप, लेट्स से आपकी डे टाइम वेडिंग है और आप बाहर जाएंगे उसके लिए, तो आप मेकअप से पहले भी ये लगा सकते हैं। तो आपकी बेस भी ऑक्सीडाइज नहीं होती एंड इट डजंट गिव यू दैट वाइट कास्ट और वो ग्रे भी नहीं होता। सो ये आपने हमारी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, एक हमारी सेलिब्रिटी एड में भी था कि हमने एक्चुअली उनसे रिक्वेस्ट ये नहीं की थी कि वो हमारे लिए एड बनाएं। शी लाइक्ड द प्रोडक्ट सो मच कि उन्होंने हमें फिर इश्तिहार बना कर दिया कि वो उसमें ऑल इन वन सोल्यूशन जो हम करते हैं। सो लेट्स से अगर ज़्यादा आपका बाहर बच्चों को भी लेना है, बैंक भी आप जा रही हैं, फिर आप नौकरी पर हैं, फिर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, लंच पर भी मिलना है और सुबह एक चीज़ लगाना चाहती हैं, SPF 50 क्रीम मेकअप से पहले भी लग सकती है, स्टैंड अलोन भी लग सकती है। So with moisturizing agents like Aquaxil, with anti-aging agents like collagen, hyaluronic acid, and then with skin brightening, pore minimizing agents like niacinamide, alpha-arbutin, vitamin C. This is a very, very good quality daily universal all-time moisturizer with SPF 50. So just to recap, मैं एक दफ़ा वीडियो एंड करने से पहले एक रिकैप दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। अगर आप सबसे ताकतवर एंटी एजिंग क्रीम चाहते हैं, कि आपका प्राइमरी कंसर्न इज एंटी एजिंग एंड हाइड्रेशन लॉस, और आप मॉइस्चर को रिटेन करना चाहते हैं, प्लम्पिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी स्किन पे एक ड्यूइनेस के साथ साथ पावरफुल क्रोस फीट के अगेंस्ट लाइंस अगेंस्ट एक्शन हो, तो आप हमारा ट्राइपेप्टाइड डे क्रीम यूज़ कर सकते हैं। हैज़ SPF 25 बिल्ट इन। अगर आपका कंसर्न है कि आपको सेम एंटी एजिंग एजेंट्स चाहिए बट इन अ वेरी लाइट वर्जन कि स्किन पर वजन बहुत कम हो, या अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लाइट मॉइस्चराइजर चाहते हैं, या इफ यू यंगर, इफ यू अ मैन हु थिंक्स के बहुत ज़्यादा मैं क्रीम नहीं लगाना चाहता फेस वॉश के बाद, बस सादी चीज़ हो, तो इंटेंस मॉइस्चर मिल्क आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इट ऑलरेडी हैज़ SPF 25 शामिल है उसके अंदर, तो वो ऑल इन वन एफिकेसी, एंटी एजिंग एजेंट्स, पावरफुल on a very light formula, still gives you the dewy glass finish. And अगर आपकी sun protection को लेकर सबसे बड़ा concern है, आप all in one चीज़ चाहते हैं कि sunscreen, primer, moisturizer अलग अलग ना लगाना पड़े, एक चीज़ आप लगाएं और sun exposure ज़्यादा है। For young people जो फुटबॉल खेल रहे हैं let's say दिन में, for women, working women especially जिनको ऑफिस भी जाना है, फिर बच्चों को भी लेना है, sun exposure ज़्यादा है। For people जो let's say बाहर जा रहे हैं पर मेकअप पहनना चाहते हैं साथ में, उन सब के लिए it's one product which is the primer moisturizer sunscreen with SPF 50. I hope कि इस वीडियो के बाद आपके लिए आसान रहेगा to make a selection. Of course, एक चीज़ आपको इसमें ज़रूर देखनी चाहिए कि आपकी स्किन डायनामिक होती है मुख्तलिफ मौसमों में, मुख्तलिफ जगहों पर। लेट्स से अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं वैसे अगर आप कराची में रहते हैं, एंड एट द सेम टाइम मुख्तलिफ एज के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स तब्दील हो रही होती हैं। सो इट्स नॉट लाइक अगर मैंने डे क्रीम पसंद कर ली तो मैं सारी ज़िंदगी वही इस्तेमाल करूँगा। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको रेटिनॉल्स इतना आपको सूट नहीं करता तो लेट्स से यू कैन यूज़ वन ऑफ द मॉइस्चर मिल्क या SPF 50 क्रीम्स दिन में और रात को आप हमारी डे क्रीम लगा लें क्योंकि बहुत पावरफुल एंटी एजिंग क्रीम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो इट्स अबाउट मिक्स एंड मैच, बट आई होप इस वीडियो के ज़रिए आप बेहतर आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपकी नीड्स कौन सी क्रीम मीट कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप चाहें एंड यू हैव ग्रेटर फीडबैक कि इसमें आप कोई और वर्जन भी आपको लगता है जो मैं मिस कर रहा हूँ, ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ एक और क्रीम जो मैं इस पर काम कर रहा हूँ वो है आई क्रीम्स वगैरह, तो हम बना ही रहे हैं। इट्स एक्चुअली कि आप देखिए दुनिया में जिनको एक्नी होता है तो ये मिसकंसेप्शन है कि आपको अगर एक्नी है, आपकी स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइजर ना लगाएं, तो आप मिस्ट या टोनर से कॉम्बैट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ऑयल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो भी स्टे रही होती है बिकॉज दे यूज़ फेस वॉशेज जो आपकी स्किन को बहुत खींच देता है, वो ज़्यादा ऑयल बनाता है, उससे ज़्यादा एक्नी होता है। तो आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन अ मॉइस्चराइजर जो एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट हो, अ मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन पर रहे पर साथ साथ एक्नी को एक्टिवली ओवर द आवर्स कॉम्बैट करे। वो इस पे मैं ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। और एक यूनिवर्सल स्किन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर, अ वेरी हाई क्वालिटी वन, जिसमें अगेन फ्रेंच एजेंट्स इस्तेमाल होंगे, वो भी ऑन द वे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारी ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं। फॉर एनी फीडबैक आप हमें ऑफ कोर्स कमेंट्स में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। प्लीज़ याद रखिए अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है मेल को लेकर या आपकी स्किन को लेकर, आप हमारे स्किन एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, या आप हमें यहाँ ईमेल भी कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड इन द फ्राइडे वीडियो। थैंक यू।